मिडिल ईस्ट की टेंशन अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं लग रही। गल्फ में हुए मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद ईरान की तरफ से यूरोप को लेकर सख्त वार्निंग सामने आई है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है या कॉन्फ्लिक्ट अब यूरोप तक पहुंच सकता है? गल्फ रीजन में हुए रीसेंट मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने अमेरिका और उसके एलाइज पर टेंशन बढ़ाने का आरोप लगाया। तेहरान का कहना है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज ने मिलिट्री या लॉजिस्टिकल सपोर्ट कंटिन्यू किया तो उन्हें भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा माना जा सकता है। यूरोप के कई देश नाटो के मेंबर्स हैं और अमेरिका के क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी। कुछ यूरोपियन कंट्रीज मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसेस, इंटेलिजेंस सपोर्ट और नेवल डिप्लॉयमेंट्स मेंटेन करती हैं। इसी वजह से ईरान का मानना है कि अगर ये सपोर्ट बढ़ता है तो यूरोप भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता है। ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन किसी यूरोपियन कंट्री पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा जिसका जवाब नाटो भी दे सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की वार्निंग्स का मकसद प्रेशर बढ़ाना भी हो सकता है, चाहे डायरेक्ट अटैक हो या ना हो। सिर्फ ऐसी वार्निंग्स भी ग्लोबल मार्केट्स को हिला सकती हैं। ऑयल प्राइसेस, शिपिंग कॉस्ट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास टेंशन और बढ़ी तो दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई चेन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड और एनर्जी पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सपैंड होता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने का रिस्क रहेगा। इसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और शिपिंग कॉस्ट पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से भारत पूरी सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान की ये वार्निंग सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर है या कॉन्फ्लिक्ट वाकई मिडिल ईस्ट से बाहर निकल सकता है? आने वाले दिन इस क्राइसिस की डायरेक्शन तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।